हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 29 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक लड़का खड़ा है। तो मान लेते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कहीं इस पॉइंट पे एक लड़का है, ठीक है, जो कि एक बर्ड को देख रहा है, चिड़िया को देख रहा है। तो मान लेते हैं किसी समय पे जो चिड़िया है वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो जब ये लड़का इस चिड़िया को देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ये होगा, मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि जो बर्ड है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है। और यहाँ पे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों ही पॉइंट साइज हैं, क्योंकि ना ही ऑब्जर्वर का हाइट दिया है ना ही ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर ये लड़का होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे चिड़िया होगी। ठीक है, चलो। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि लड़का और चिड़िया के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि बर्ड के अपोजिट साइड्स एक लड़की है। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। ये चिड़िया है, इधर एक लड़का है और इस लड़के के अपोजिट साइड में एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो मान लेते हैं कि ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे एक लड़की खड़ी है जो कि इसी बर्ड को, सेम बर्ड को देख रही है। ठीक है ना, तो इस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट ये होगा। ठीक है, और यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है। क्लियर है। जब लड़की इस चिड़िया को देख रही है तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये मेरा मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जो कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ठीक है ना, तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस चिड़िया का गर्ल से कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि इस बर्ड का इस गर्ल से डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ये लेंथ निकालना है हमको। ठीक है, अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम फिगर कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां से इस पॉइंट से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये कुछ ऐसे हो गया और ये जो परपेंडिकुलर है वो बताएगा कि इस चिड़िया का हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना डिस्टेंस है। ठीक है ना, एक्चुअली में तो मतलब हाइट तो नहीं पूछा है, लेकिन ये जो लाइन है यही बताएगा कि इस बर्ड का हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना हाइट है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखेंगे हम। अब पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं। तो इस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, इसको बी, ये सी है, इसको डी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई बोल रहे हैं। ठीक है, और ये एफ हो गया। ठीक, और क्या कह दिया है, और यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट भी दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेट ई बी द पोजीशन ऑफ बर्ड एंड ए बी द पोजीशन ऑफ बॉय। ठीक है, यहां पे ई जो है बर्ड का पोजीशन है और ए क्या है, बॉय का पोजीशन है। अब वहां पे लिखेंगे लेट सी डी बी द बिल्डिंग एंड डी बी द पोजीशन ऑफ गर्ल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है तो लिखेंगे देन यहां पे ए का लेंथ मालूम है 100 मीटर, और क्या मालूम है, सी डी कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, और एंगल्स हमको कुछ मालूम है। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, डी का लेंथ फाइंड करना है। तो यहां पे हम डी की लेंथ को x मान लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट डी बी x मीटर, ठीक है। और d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस, d जो है डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड बर्ड है, ठीक है, जो कि फाइंड करना है हमको। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है ना। इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक दिख रहा है ट्रायंगल EBA और दूसरा दिख रहा है EFD, ठीक है ना। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं, EFD और ABE दिख रहा है। अब दोनों का यूज करके हम ये x निकालने का कोशिश करेंगे, यानी कि d निकालने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABE। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABE, ठीक है, ABE ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होगा, ये वाला साइड हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है ना। तो अब हमको किस किस साइड से मतलब है, तो एक तो ये हाइपोटेनस दिया है तो इसको लेना पड़ेगा, और दूसरा हमको परपेंडिकुलर से मतलब है, ठीक है ना। ये इस साइड से मतलब है। इस साइड से क्यों मतलब है, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हम इस साइड का यूज करके, ठीक है ना, इस साइड के जब हमको लेंथ मालूम चल जाएगा तो उस केस में हम EF भी निकाल सकते हैं। और जैसे हमको EF मालूम चल जाएगा तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक साइड मालूम चल जाएगा और दूसरा साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। और वैसे भी अगर ध्यान से देखें तो EF जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है ना। EF जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और कॉमन साइड हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इन राइट ट्रायंगल ABE, अब यहाँ पे हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे बात हो रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे बात करने वाले कौन से टी रेशियोज होते हैं, साइन और कॉसेक। तो यहाँ पे हम साइन लेंगे, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा EB और हाइपोटेनस AE होगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इज इक्वल टू यहाँ पे EB। अब ध्यान से देखेंगे, पूरे EB को EF प्लस F भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम EB को EF प्लस F भी लिख रहे हैं, डिवाइड बाई यहाँ पे AE कितना है 100, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू EF प्लस FB। तो FB जो होगा CD के इक्वल होगा, तो CD कितना है 20, तो BF भी कितना होगा 20 मीटर, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे हम BF की जगह पे EF प्लस BF की जगह पे 20 लिखेंगे डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2EF प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा या फिर 2 को हम कॉमन रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 को कॉमन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा EF प्लस 20, ठीक है। अब ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स में, तो इधर 50 इज इक्वल टू EF प्लस 20। यहाँ से EF कितना आ जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो EF कितना आ गया 30 मीटर, ठीक है। यानी कि EF भी हमको मालूम चल गया 30 मीटर। अब जब हमको EF मालूम चल गया तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करके हम x आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तब तक इतना पॉज करके नोट कर लो। अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल EFD, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये साइड मालूम है, EF मालूम है और इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये साइड फाइंड करना है तो ये तो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी साइन का यूज करना होगा। तो इन राइट ट्रायंगल EFD साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है EF और हाइपोटेनस क्या है ED, ठीक है। तो यहां से साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू EF कितना है 30 और ED को x मान है तो x लिख दी। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू √2 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30√2। तो यहाँ से x आ जाएगा 30 इंटू √2 का वैल्यू कितना दिया है 1.41, ठीक है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42.3 मीटर। क्लियर है।
तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल मालूम चल गया, जो कि कितना है 42.3 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज कितना 42.3 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2007 और 19 में भी पूछ चुका है। ठीक है, एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।